समझ लिया है। अब हम देख रहे हैं अर्ध समूह। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। समूह के ही आगे के चैप्टर हम देख रहे हैं। सेमी ग्रुप हम इसे कहते हैं, अर्ध समूह इसे हम कहते हैं। मोनाइट क्या होते हैं ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे और इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो गाइस, अर्ध समूह क्या होता है? सेमी ग्रुप को ही हम अर्ध समूह कहते हैं। मतलब जो समूह की जो प्रॉपर्टी है, कोई भी समुच्चय समूह कब कहलाता है? जब वह चार प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता है: संबरक अभिग्रहित, साहचर्य नियम अभिग्रहित, तत्समक अभिग्रहित और प्रतिलोम नियम या प्रतिलोम अभिग्रहित। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इन्वर्स प्रॉपर्टी को अगर कोई फॉलो करता है समुच्चय तो वह समूह कहलाता है। यह हमने देखा था। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाकर जरूर देखें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी फर्स्ट वीडियो की लिंक दे रखा है। सो फ्रेंड्स, अब हम उसी में आगे देख रहे हैं अर्ध समूह क्या होते हैं, सेमी ग्रुप क्या होता है। कोई भी जो समुच्चय है, अगर वहाँ समूह की जो चार नियम है उसमें केवल दो ही नियम का फॉलो कर रहा है, संबरक अभिग्रहित को फॉलो करता है और साहचर्य अभिग्रहित को फॉलो करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो वह सेमी ग्रुप कहलाता है। यहाँ पे जो ग्रुप की परिभाषा थी वही सेमी ग्रुप की परिभाषा हो जाएगी। माना जी एक अरिक्त समुच्चय है जिस पर द्विचर संक्रिया ऑपरेशन, यहाँ पे ऑपरेशन बोलेंगे हम इसे। यहाँ पे धनात्मक ऑपरेशन भी हो सकता है, ऋणात्मक ऑपरेशन भी हो सकता है, गुणन ऑपरेशन भी हो सकता है और डिवीजन ऑपरेशन भी हो सकता है। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल धनात्मक योगात्मक ऑपरेशन है और गुणन संक्रिया है, तो हम यहाँ पे प्लस और गुणन का ही अध्ययन करेंगे। सो माना जी एक आरिक्त समुच्चय है जिस पर द्विचर संक्रिया ओ परिभाषित है, तब बीजीय संरचना जो होगी जी ऑपरेशन ओ अर्ध समूह कहलाता है यदि वह निम्नलिखित अभिग्रहितों को संतुष्ट करता है। अगर वह केवल संबरक अभिग्रहित और साहचर्य अभिग्रहित को संतुष्ट करता है कोई भी समुच्चय, तो वह सेमी ग्रुप कहलाता है। वह तत्समक अभिग्रहित को फॉलो नहीं करेगा, वह प्रतिलोम अभिग्रहित को फॉलो नहीं करेगा, आइडेंटिटी को फॉलो नहीं करेगा, इन्वर्स को फॉलो नहीं करेगा। अब कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी है? संबरक नियम क्लोजर प्रॉपर्टी और साहचर्य अभिग्रहित या फिर नियम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है, अगर हम मानते हैं कोई भी जो समूह है वह सेमी कब कहलाएगा? सेमी जब कहलाएगा जब वह संबरक नियम और साहचर्य नियम का पालन करे। तो संबरक नियम क्या होता है? अगर हम मानते हैं, माना हमारा कोई समुच्चय जी है जिसमें ए बी सी डी ये एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि नेचुरल नंबर है। ये क्या है? ये जो है ऑल ए बी सी डी जो है वह अवयव है नेचुरल नंबर। वहाँ पे दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे फॉर ऑल ए बी सी डी जो है वह अवयव है नेचुरल नंबर के। सो यहाँ अगर संबरक नियम और साहचर्य नियम का ही बस फॉलन करें, अगर हम यहाँ पे संबरक नियम देखें, क्लोजर प्रॉपर्टी बस देखें, तो हम मानते हैं, माना अगर जो ए और बी जो हैं अवयव हैं जी के, तो इनका जो हम संक्रिया ऑपरेशन लगाएंगे, जो ऑपरेशन आपने देखा होगा जी ऑपरेशन, ओ से हम जिसे समूह को व्यक्त कर रहे हैं, तो ये ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है और यहाँ पे इनटू भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव वाला ऑपरेशन लगाएं, योगात्मक हम देखें, तो ए प्लस बी जो है अवयव होगा जी का, या बी प्लस ए अवयव होगा जी का, जब ये जो है संबरक नियम संतुष्ट होगा। और कैसे? अगर हम मानते हैं नेचुरल नंबर में क्या आते हैं, 1 to इनफाइनाइट सीरीज तक आते हैं नेचुरल नंबर में। अगर हम ए की वैल्यू 1 मान लें, सिर्फ ये एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ मैं, वी की वैल्यू हम 2 मान लें, तो अगर हम देखेंगे 1 + 2 क्या होते हैं, 3, और 3 जो होती है अवयव होता है नेचुरल नंबर के। और इसी प्रकार जो है इसका भी 2 + 1 करेंगे तो भी 3 आएगा, जो कि अवयव होगा नेचुरल नंबर के जी के, क्योंकि हम मान रहे हैं जी के एलिमेंट नेचुरल नंबर है। तो ये क्या है, गुणन योग संक्रिया के सापेक्ष क्या है, संबरक नियम का पालन कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार अगर वह साहचर्य नियम का भी पालन करते हैं, साहचर्य नियम का कैसे? अगर हम मानते हैं कि ए बी
सी जो है एलिमेंट है जी के, अगर हम ये मानते हैं, सो यहाँ पे सहचर्य नियम क्या होता है गाइस? सहचर्य नियम में क्या होता है, जो ए है उसको हम बाद में जोड़ें और बी प्लस सी को पहले जोड़ दें और फिर उसमें बाद में हम ए को जोड़ें, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वह इक्वल आएगी अगर हम ए प्लस बी को जोड़ दें फिर बाद में हम सी को ऐड करें, तो इन दोनों की जो वैल्यू है वह इक्वल होंगी और जो आ रही हैं वह भी जो है अवयव होंगी नेचुरल नंबर फॉर ऑल। ये फॉर ऑल का चिन्ह है, ए बी सी अवयव हैं, सॉरी गाइस ये सी है, अवयव है नेचुरल नंबर। सो अगर यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी संतुष्ट होती है सो वह जो है संक्रिया योग के सापेक्ष अर्धसमूह बनाता है। अब हम इसका आगे भी टेस्ट करेंगे। तत्समक आइडेंटिटी एलिमेंट अगर इसमें बिलोंग करता है तो यह सेमी ग्रुप नहीं होगा। और फिर हम इसकी इन्वर्स प्रॉपर्टी भी देखेंगे। अगर यह चारों प्रॉपर्टी को संतुष्ट कर लेगा तो हम कह सकते हैं कि यह ग्रुप है, लेकिन यह सिर्फ केवल दो ही प्रॉपर्टी को संतुष्ट कर रहे हैं, संबरक नियम और साहचर्य नियम को, तो यह सेमी होगा। आई होप आपको सेमी क्लियर है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है, यदि n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो तब बीजीय संरचना जो होगी नेचुरल नंबर जो कि योग के सापेक्ष, योग संक्रिया के सापेक्ष जो है अर्धसमूह बनाता है। कैसे बनाता है? क्योंकि यह संबरक नियम को हम देख रहे हैं कि किस तरह से फॉलो कर रहे हैं। मैंने आपको अभी समझाया। हम जानते हैं कि दो प्राकृत संख्याओं का योग एक प्राकृत संख्या ही होती है, फलतः ए भी जो है वहाँ अगर बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में तो जो a प्लस बी भी बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर में, क्योंकि दो प्राकृत संख्याओं का योग एक प्राकृत संख्या ही होती है गाइस। जैसे हमने 2 और 1 का एग्जांपल लिया था, 3 हुआ था और 3 एक प्राकृत संख्या है, अतः संबरक नियम संतुष्ट होता है। ठीक इसी प्रकार साहचर्य नियम का हम जानते हैं कि जो प्राकृत संख्याओं का योग के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन करती हैं प्राकृत संख्याएँ। कैसे? साहचर्य नियम यह होता है गाइस, a प्लस बी प्लस सी हम पहले कर लें फिर a बाद में करें, फिर यहाँ पे a प्लस बी पहले कर लें c बाद में ऐड करें। सो जो वैल्यू आएंगी वह नेचुरल नंबर के इक्वल होंगी और इन दोनों की जो वैल्यू होंगी वह भी एक दूसरे के इक्वल होंगी और ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करेंगी। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी संतुष्ट होती है, संबरक अभिग्रहित भी संतुष्ट होता है। अगर यह दोनों अभिग्रहित संतुष्ट होते हैं तो वह सेमी ग्रुप बनाएगा और वह जो है गाइस आइडेंटिटी एलिमेंट्स और इनवर्स प्रॉपर्टी संतुष्ट नहीं करना चाहिए। अब हम देख रहे हैं मोनाइड। मोनाइड क्या होते हैं? अगर वह कोई भी जो समुच्चय है वह 3 प्रॉपर्टी को संतुष्ट कर रहा है, संबरक नियम, सहचर्य नियम और तत्समक नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को अगर वह संतुष्ट कर रहा है तो हम उसे मोनाइड कहते हैं। गाइस बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, प्रॉपर्टी, अभिग्रहित और एक्सियम एक ही होता है। सो मोनाइड क्या होता है? मोनाइड की परिभाषा आप इस तरह से देंगे, माना जी एक आरिक्त समुच्चय है जहां ऑपरेशन जी पर परिभाषित द्विचर संक्रिया है, जहाँ पे जो ओ है आपको दिख रहे हैं जो कि जी समुच्चय जो हमारा समुच्चय है जी एक पर द्विचर संक्रिया है। यहाँ पे हम 2 ही द्विचर संक्रिया का यूज करेंगे हमारे सिलेबस में, योग और गुणन। तब क्या होता है? तब बीजीय संरचना जीओ मोनाइड कहलाता है यदि वह निम्नलिखित अभिग्रहितों को फॉलो करे, संबरक नियम, साहचर्य नियम और तत्समक नियम। क्या होता है संबरक नियम? अगर हम मानते हैं कि हमारा जी जो है उसके जो एलिमेंट हैं वह ए बी है, जो कि जो संक्रिया ओ है, ऑपरेशन जो है हमारा है जहाँ पे हम योग भी ले सकते हैं और गुणा भी ले सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ गाइस, तो आप अच्छे से ध्यान रखें। तो यहाँ पे ऑपरेशन ओ के सापेक्ष जो है ए ऑपरेशन बी में जब हम लगाएं तो उसकी जो वैल्यू आएगी वह भी जी में बिलोंग करनी चाहिए। जैसे कि हमने माना कि ए बी जो है वह बिलोंग कर रहे हैं जी में, जी के यह अवयव है, तो अगर हम ए प्लस बी ऑपरेशन लगाएं या फिर ए इंटू बी ऑपरेशन लगाएं तो वह जो वैल्यू आएंगी वह भी जी में बिलोंग करेंगी, वह जी में बिलोंग करेंगी फॉर ऑल
ए बी जो है वह अवयव होने चाहिए जी के। फॉर ऑल ए बी जो है अवयव होने चाहिए जी के। उसके लिए गुणन और योग के जो हमारी द्विचर संक्रिया है इसके सापेक्ष जो हम ऑपरेशन लगाएंगे जब, तो या हम प्लस करें या फिर हम इनटू करें, जो वैल्यू आएंगी वह जी में बिलोंग करनी चाहिए। अगर वह बिलोंग करती है तो जो है संबरक नियम संतुष्ट होता है। इसी प्रकार साहचर्य नियम क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर हम माने कि जो हमारा समुच्चय जी है उसमें द्विचर संक्रिया ऑपरेशन जो है, जो ओ ऑपरेशन जो है हमारा जिसमें हम प्लस और गुणन का यूज़ कर रहे हैं, वह संतुष्ट होता है, वह फॉलो होता है, तो वह एसोसिएटिव जो है वह संतुष्ट होगा। कैसे होगा, अगर हम मानते हैं कि ए बी सी जो है वह अवयव हैं जी के, तो अगर हम ए करें फिर अगर हम यहाँ पे द्विचर संक्रिया प्लस का यूज़ कर रहे हैं, आप इनटू का भी यूज़ कर सकते हैं, तो ए बी प्लस सी करें। आपने यहाँ बी प्लस सी को पहले ऐड कर लिया, बाद में ए को ऐड किया, या फिर आप ए प्लस बी को ऐड कर लें फिर बाद में इसमें सी को ऐड करें, जो वैल्यू आएंगी वह जी में बिलोंग करनी चाहिए, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है संतुष्ट होगी। ठीक इसी प्रकार आप गुणन संक्रिया के सापेक्ष कर सकते हैं। आप ए बाद में मल्टीप्लाई करें, पहले बी और सी का मल्टीप्लिकेशन कर दें, फिर इसी प्रकार ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कर दें, बाद में सी का मल्टीप्लिकेशन करें, जो वैल्यू आएंगी या गुणन संक्रिया के सापेक्ष हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएंगी फॉर ऑल ए बी सी जो अवयव हैं जी के, उसमें अगर वह बिलोंग करती हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी संतुष्ट होती है। ठीक इसी प्रकार थर्ड रूल है तत्समक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, तत्समक अभिग्रहित में आइडेंटिटी एक्सियम भी हम इसे कहते हैं। अगर हम मानते हैं जो हमारा ए जो है प्रत्येक समुच्चय का जो अवयव है ए, यहाँ पे ए बी सी डी हमने लिया हुआ है, तो आप ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं और डी भी ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको ऊपर ये बताना पड़ेगा कि हम क्या ले रहे हैं। जो हमारा समुच्चय, जैसे कि हमारा जो समुच्चय जी इज इक्वल टू ए बी सी डी संख्याओं का समुच्चय, ऐसा हमें बताना पड़ेगा गाइस। ओके, सो आप अगर हम मानते हैं हमारा इसका जो कोई अवयव है, ए अवयव हमने जो लिया है जो कि जी में बिलोंग कर रहा है, तो इसके लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट ई इस प्रकार से होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट को हम ई से व्यक्त करते हैं, ई इस प्रकार होगा जो कि जी में बिलोंग ही करेगा वहाँ, और इस प्रकार होगा कि इस प्रकार होगा कि जब भी हम ई ऑपरेशन, यहाँ पे योग भी हो सकता है या गुणन भी हो सकता है, ई ऑपरेशन ए करें या ए ऑपरेशन ई करें, जो वैल्यू आएंगी वह इक्वल आएंगी और वह ए ही हमें प्राप्त होगा। ये जो है हमें ए ऑपरेशन ए कर दें या ए ऑपरेशन ई कर दें, हमें वैल्यू ए ही प्राप्त होगी, जो कि हमारा जी एलिमेंट है जो कि जी में बिलोंग कर रहा है। अगर इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, अगर हम देखें, माना हमने मान लेते हैं जो है ए हमारा जो एलिमेंट है जो कि जी में बिलोंग कर रहे हैं, अगर हम योग संक्रिया के सापेक्ष हम ले रहे हैं, तो अगर हम इसमें प्लस ऐड कर दें या फिर हम प्लस से जीरो में ए ऐड कर दें, हमें वैल्यू तो ए ही प्राप्त होंगी। तो योग संक्रिया के सापेक्ष हमेशा याद रखिएगा आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वह ज़ीरो होता है, शून्य होता है, और हमेशा आपको जब भी योग संक्रिया के सापेक्ष बोला जाए और संक्रिया को आपको यूज़ करना है आइडेंटिटी एलिमेंट में, तो आपको ज़ीरो आइडेंटिटी एलिमेंट लेना है। और गुणन संक्रिया अगर आप ले रहे हैं तो आपको ए जो है आइडेंटिटी एलिमेंट होता है गुणन संक्रिया में, तो आप ए इंटू वन करें या वन इंटू ए करें, आपको ए ही प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपको स्वतः अवयव ए ही प्राप्त हो रहा है जब भी आप इसके गुणन संक्रिया या फिर योग संक्रिया के सापेक्ष जब आप आइडेंटिटी एलिमेंट का गुणा कर रहे हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को वो कर रहे हैं, तो यहाँ पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, संतुष्ट हो रही है। आप ए प्लस शून्य करें तो ए ही प्राप्त हो रहा है, या फिर ए इंटू वन करें तो आपको ए ही प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से आपकी जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है संतुष्ट होती है। सो गाइस, इस तरह से जो कोई भी समुच्चय है वह संबरक अभिग्रहित, साहचर्य अभिग्रहित और तत्समक अभिग्रहित को संतुष्ट करता है तो वह मोनाइड कहलाता है। अगर वह सिर्फ दो प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता है, संबरक नियम और साहचर्य नियम, तो वह सेमी ग्रुप कहलाता है, अर्ध समूह कहलाता है। और अगर कोई समुच्चय गाइस संबरक अभिग्रहित, साहचर्य अभिग्रहित, तत्समक अभिग्रहित और प्रतिलोम नियम इनवर्स प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो वह समूह कहलाता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका है। गाइस
आई थिंक दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू एंड आपको भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गाइस प्लीज़ डू कमेंट इन माई चैनल, दैट्स वाई मैं आपको क्या चाहिए वह मैं अच्छे से आपको दे पाऊँ। क्या प्रॉब्लम जा रही है आप मुझे ज़रूर बताएं।